नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। मकर संक्रांति पर न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस। गुमटी ठेले हटाने पहुंचे एसडीएम को जनविरोध के बाद भागना पड़ा। जंजीरवाला चौराहे से मालवा मिल के बीच का मामला। शहर में जश्न माली के हिंदुस्तान की शान में 3 दिनों का प्रोग्राम आयोजित हुआ। सूफी संतों और रहवासियों ने रोशनाई चिराग भी किया। इंदौर पहुंचे मशहूर गायक कैलाश खेर। इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश संस्कृति से फीका हुआ। पार्षद कालरा के घर हमला करने वाले 5 और पकड़ाए। एसआईटी ने सीहोर के ढाबे पर दी दबिश। सेंट्रल जेल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण सुविधा आयोजित। प्रारंभिक तौर पर 3 महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा गया। पतंग के मांझे से जुड़े हुए हादसे पर परिजनों का गुस्सा फूटा। शव रख लगाए गंभीर आरोप। इंदौर के नजदीक सेना के फायरिंग रेंज बम फटने से एक की मौत, एक घायल। मऊ के पेशा फायरिंग रेंज में हुई है घटना। इंदौर 2047 के विजन पर काम कर रहे महापौर पुष्पमित्र भार्गव की सेना ठेले गुमटी बचाने की राजनीति से बाज नहीं आ रही। इसका नजारा बुधवार को जंजीरवाला चौराहा से लेकर मालवा मिल के बीच सड़क पर देखने को मिला, जहां फुटपाथ पर फैली अवैध दुकानों को हटाने के लिए पहुंचे एसडीएम प्रदीप सोनी को जनता और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बीच अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में क्षेत्रीय विधायक और पार्षद की डांट भी सुनना पड़ी। बताया जा रहा है कि जंजीरवाला चौराहे से लेकर मालवा मिल के बीच फुटपाथ और सड़क की जमीन पर ही कुछ दुकानें सजी हुई हैं, खासकर शेल्बी हॉस्पिटल और नीलकमल टॉकीज के पास। बुधवार को एसडीएम सोनी के नेतृत्व में निगम का दस्ता दुकानें हटाने पहुंचा। 8-10 दुकानें हटाई ही थी कि दुकानदारों के आह्वान पर पूर्व पार्षद पति भरत जीनवाल के नेतृत्व में तकरीबन 30 से ज्यादा लोग चिल्ला पुकार करते हुए कार्रवाई का विरोध करने आ गए। हो हल्ला इतना मच गया कि एसडीएम को उल्टे पैर लौटना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस बल पहुंचा, लेकिन जनविरोध के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। धरना देकर सड़क पर बैठे नाराज लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण देखने के लिए नगर निगम का अपना अलग ही चश्मा है। सरकार को हमारी दुकानें दिख रही है, लेकिन एमआईसी सदस्य व क्षेत्रीय पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया की नीलकमल टॉकीज के पास की फुटपाथ पर फैली दुकानें नजर नहीं आ रही। हम गरीब लोग हैं, इन दुकानों से हमारा घर चलता है। हम गरीब लोग हैं, इन दुकानों से हमारा घर चलता है। दुकानें यदि हटना है तो सबकी हटे, सिर्फ हमारी हटेगी तो हम आंदोलन करते रहेंगे। फुटपाथ के अंदर की दुकानें सेफ है। शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए सड़क के साथ ही फुटपाथ भी कब्जा मुक्त चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता से अपील करता हूं कि वे अपनी दुकानें हटा लें। फुटपाथ के अंदर जिसकी दुकानें हैं उसकी एक कील निगम नहीं हटा सकता। मैं उनके साथ हूं। कुछ लोगों ने गलतफहमी फैलाकर उत्पात मचाने की कोशिश की। लगातार कलेक्टर साहब के आदेश से, निगम आयुक्त के साहब के आदेश से कि हमारे शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें ट्रैफिक के लिए हमारा फुटपाथ क्लियर चाहिए, है ना। एक फुटपाथ क्लियर चाहिए। जो जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सभी भाइयों से आग्रह कर रहा हूँ कि पूरे शहर भर में ये अतिक्रमण मुहिम चल रही है। जो फुटपाथ है हम उसको क्लियर कर रहे हैं, बाकी हमने किसी को भी नहीं। जैसे 70 साल पुरानी दुकान है, ये इनका परिवार चला रहे हैं, फुटपाथ के अंदर है, तो ऐसी जगह कोई एक कील भी नहीं हटाने का प्रयास करे, क्योंकि इनका परिवार उसी पे निर्भर है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में ये चल रहा है कि जो ताकतवर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए अलग कानून है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। अभी भारतीय जनता पार्टी गरीबी खत्म नहीं कर रही, वो गरीबों को हटा रही है। आप देखिए पार्षद एमआईसी मेंबर हमारे जो ताकतवर है अभी नगर निगम में, उनकी दुकानों पे कोई हाथ भी नहीं लगाता, और जो गरीबों की दुकान है उसको तोड़ दिया जाता है। एसडीएम साहब सुनने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर आते से उन्होंने कार्रवाई को स्थगित कर दी। साहब से जो एमआईसी मेंबर नंदू पाड़िया जी की दोनों तरफ फुटपाथ पे होटल बनी हुई है, उसके ऊपर क्यों नहीं अतिक्रमण तोड़ा जाता। हमेशा गरीबों की दुकानें तोड़ी जाती है। हमारा उनसे यही निवेदन था। अभी शांतिपूर्ण उनसे यही बोल रहे थे कि उनकी दुकान तोड़ो, हम हमारी दुकान खुद तोड़ लेंगे। बाकी वो टाइम का हवाला देके चले गए और कल हमसे मिलने का बोल के गए। हम अभी भी उनसे यही आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, उनकी दुकान तोड़िए, हम हमारी दुकान खुद तोड़ लेंगे। माननीय एसडीएम प्रदीप जी सोनी जी के नेतृत्व में आई, और आज भी फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। इस रोड पे हमेशा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की दुकानें तोड़ दी जाती है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो फुटपाथ पे ही धंधा कर रहे हैं। उनके इधर कोई देखने वाला नहीं है। नंदू पाड़िया जी की दुकान रोड पे बनी हो, कभी आज तक टूटी नहीं। आमने सामने देख लो, आपको भी दिखेगी। सही है कि नहीं? तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कानून सबके लिए समान है। इंदौर के पार्षद कालरा के घर पर हमला करने वाले 5 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी अधिकारियों के अनुसार इन आरोपियों को सीहोर के पास से पकड़ा गया। हालांकि जानकारी के अनुसार आरोपियों ने थाने आकर सरेंडर किया था। इससे पहले भी
पुलिस ने उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने की प्रक्रिया में पहुंचने की कोशिश की थी। जूनी इंदौर पुलिस ने शैलेंद्र उर्फ पिंटू, विशाल, कोलू उर्फ अभिजीत, धीरज और संतोष को सीहोर के पास एक ढाबे से पकड़ने का दावा किया। जानकारी के अनुसार इन आरोपियों ने थाने में आकर सरेंडर किया। एक दिन पहले बंटी नामक आरोपी भी तुकोगंज थाने में सरेंडर कर चुका था, जिसे एसआईटी टीम ने पकड़ा। पुलिस ने पार्षद कालरा के घर पर हुए हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की थी। अब तक मामले में कुल 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आईटी कमिश्नर साहब के द्वारा पहले से ही आनंद यादव के नेतृत्व में बनाई जा चुकी है और आनंद यादव की टीम लगातार इस पे काम कर रही है। अभी तक टोटल 15 जो चिन्हित आरोपी थे, अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी और इस संदर्भ में इनाम की घोषणा भी जो चिन्हित अपराधी हैं शीघ्र की जाएगी। जल्द ही इन सारे आरोपियों की अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। बुरहानपुर पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा मामला उजागर किया है। थाना लालबाग पुलिस ने मुख्य संरक्षक हरपाल सिंह सिकलीगढ़ और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 899 बैरल, 451 शटरनली और 2 अवैध पिस्टल सहित हथियार बनाने की सामग्री जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 15,90,000 रुपए आंकी गई है, जिसमें एक ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल भी शामिल है। यह सफलता पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और उप पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश के तहत पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह गणेश और नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटिल के नेतृत्व में मिली है। बुरहानपुर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध हथियारों के कारोबार पर कड़ा प्रहार हुआ है। यह कदम अपराधियों पर शिकंजा कसने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जिन लोगों को पकड़ा है उनमें से एक हरपाल है, जो मूलतः नंदुरबार का रहने वाला है, किंतु पाचौरी में काफ़ी समय से रह रहा है। एक वारिस अली उर्फ आरिफ है, ये जो रईपुरा का रहने वाला है, और एक सैयद आरिफ पिता सैयद रहीम है, ये भी उतावली के पास का रहने वाला है। इन 3 लोगों को पकड़ा है। एक मोटरसाइकिल जिसके आगे की तरफ थे, साथ में उस ऑटो के अंदर जो 2 लोगों को पकड़ा है, उनसे जो पुलिस ने जब्त किया है सामान, उसके अनुसार हरपाल के पास से 2 पिस्टल भी मिले हैं। साथ में जो 8 पार्सल थे, उसके अंतर्गत 899 899 बैरल्स और 451 शटरनली 451 शटरनली मिली है। ऐसे करीब 1350 करीब आइटम्स थे, जो कि जो पिस्टल बनाते हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं। ये जो शटर है, इसको कट करके 2 पार्ट में यूज़ हो जाती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इन लोगों से जब्त हुई है। ये सूरत से वहाँ से निकल के लेके आए थे। और क्योंकि टोटल मसरूका जो हम लोगों ने जब्त किया, उसमें एक ऑटो रिक्शा भी जब्त किया है, मोटरसाइकिल, और करीब ये जो 2 पिस्टल्स थे जब्त किए हैं, और जो बैरल्स थे ये भी जब्त किए। टोटल करीब 15,90,000 का सामान है। ये सारी सीजर्स हम लोग इन लोगों से किए। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर भारत में ठंड का असर जारी है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह और रात के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शनिवार से ठंड में कमी आ सकती है, लेकिन मावट यानी हल्की बारिश या ओस की संभावना बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो ठंड फिर से बढ़ सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। वहीं किसान मौसम के बदलाव पर नजर रखें, क्योंकि मावट से फसलों पर असर पड़ सकता है। और जो हिमालयी क्षेत्रों से बर्फीली हवाएं आ रही हैं, वो उसकी वजह से, जैसे कि कल मकर संक्रांति थी, तो पहले से ही प्रिडिक्शन था कि मकर संक्रांति पे थोड़ा सा ठंड और रहेगा। तो पिछले कई सालों से जैसे मकर संक्रांति पर ठंड रहती है, वैसी ठंड रही थी। टेम्परेचर भी 10 डिग्री से कम था, और जैसे अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री के करीब था, और न्यूनतम तापमान जो है, जैसे आज का देखें तो 9.6 जो है डिग्री रहा है न्यूनतम तापमान। और कल गुरुवार के दिन जो है वो जो है मावट होने का थोड़ा संभावना है, और फिर 2-3 दिन के बाद जो है शनिवार से जो है ठंड वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इंदौर के चंदन नगर स्थित गीता नगर में 3 दिवसीय सूफिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूफी संतों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में कव्वाली प्रोग्राम से पहले शान रोशनाई का चिराग तमाम रहवासियों द्वारा की गई। इंदौर शहर में सभी धर्मों के लोग बड़ी ही एकता और सौहार्द के साथ सभी धर्मों को सम्मान देने का हमेशा संदेश देते हैं, और इसी के तहत शहर और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। प्रोग्राम को लेकर खानकाह चिश्ती कुतुबी के सरपरस्त नौशाद हुसैन
चिश्ती कुतुबी ने बताया, यह प्रोग्राम गीतानगर में पिछले 8 वर्षों से किया जा रहा है। इंदौर के कई सूफी संत उपस्थित होते हैं, जिसमें हमारे द्वारा जश्न मालिके हिंदुस्तान के माध्यम से 3 दिवसीय प्रोग्राम किया जाता है। गले से लगा ले, कोई गमज़दा कोई महरे तलब है। शहंशाह हिंदुस्तान हुजूर गरीब नवाज संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी आज योम विलादत पैदाइश का दिन है, उस पैदाइश के मुबारक मौके के ऊपर ये प्रोग्राम का आगाज किया जाता है। जश्न मालिक हिंदुस्तान के नाम से प्रोग्राम होता है। 3 दिवसीय प्रोग्राम रहता है, जो एक कल हो चुका है, एक कव्वाली का आयोजित अभी रखा गया है और कल लंगर रखा गया है शाम 7 बजे से। इसके अंदर हुजूर गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में तशरीफ फरमा हुए हैं और वो हर कौम उनके दरबार में जाती है, हर कौम का वहाँ पर फैज़ व करम होता है और वहाँ पर आने वाले हर एक भिखारी को नवाज दिया जाता है। उन्हीं के नाम से ये प्रोग्राम का आयोजित किया जाता है। यहाँ पर हर कौम की आवाम, हमारे तमाम धर्म के भाई बहन सब तशरीफ फरमाते हैं और बिलखुसूस थाना चंदन नगर का हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। इंदौर की धरती पर पूरा मध्य प्रदेश, जिसे मैं कल्चरल स्टेट कहता हूँ, यह संस्कृति से भीगा हुआ है। यहाँ की मानवता संस्कारित अलग दिखती है। यह बात कैलाश खेर ने कही। गुरुवार को पद्मश्री गायक कैलाश खेर इंदौर आए, यहाँ पर मीडिया से रूबरू हुए। दरअसल कैलाश खेर का महाराष्ट्र में कॉन्सर्ट है, जिसके लिए वे बाय फ्लाइट इंदौर आए थे। इंदौर में खेर ने कहा कि महाकुंभ संगम हमारा नया गाना है, जो हर जगह ट्रेंड कर रहा है। कैलाश खेर ने कहा, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, यह लोगों के हृदय और मन को बदलने की ताकत रखता है। धीरे धीरे लोग संगीत की इस विशेषता को समझने लगे हैं। ट्रांसप्लांट के बाद भी जब लोगों में दुख व्याप्त रहता है, तब संगीत उन्हें सहारा देता है। संगीत आपको ध्यानस्थ रखता है। हमारे नए गाने पर लोग रील बना रहे हैं। उन्होंने अपने नए गाने चलो कुंभ चले को गाकर भी सुनाया। उन्होंने कहा, जितनी भी संतवाणी है, हमारे जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, उनका यही संदेश है कि चलते चलो। महाकुंभ की यात्रा विशेष इसलिए है क्योंकि जब हमारे विशेष ग्रह अपनी विशेष स्थिति में रहते हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और सभी ग्रह अपनी अपनी विशेष स्थिति में आते हैं, तो ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ गम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। कुंभ का एक गाना तो हिट हुआ ही था हमारा, जो दूरदर्शन पे चल रहा था, और महाकुंभ है। लेकिन जैसे ही हमने कैलासा रिकॉर्ड से ये महाकुंभ संगम रिलीज़ किया, ये भी अब ट्रेंडिंग चल रहा है और दह रील पर रील इसके हमारी ऑफिस भेज रही है। तो इसके लिए पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्ववासियों को, पूरे सनातन के जितने भी पथगामी हैं, उन सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित सेंट्रल जेल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अहिल्या महिला बंदियों द्वारा संचालित हथकर घर के तहत तमाम हाथ से निर्मित होने वाले घरेलू सामान बनाने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसको लेकर जेल अधीक्षक का कहना है कि इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता के साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण भी प्रबल होता है। सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर द्वारा बताया गया कि जेल परिसर में बंद बंदियों के लिए हमेशा कई तरह के नवाचार किए जाते हैं और इसी के तहत जेल की महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक नवाचार किया गया है, जिसे अहिल्या महिला बंदी हथकर घर का नाम दिया गया है, जिसमें महिला को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक तौर पर 30 बंदी महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कढ़ाई बुनाई और हाथ से निर्मित चटाई दरी बनाना सिखाया जा रहा है। जेल में ही ऐसी 8 मशीनें थी, जिन्हें फिर से सुधार कर इन महिलाओं को उन मशीनों से सिखाया जा रहा है, ताकि जेल से बाहर यह सामाजिक स्तर पर अपना जीवन यापन जीने में सक्षम रहें। आज केंद्रीय जेल इंदौर में महिला बंदियों के स्वरोजगार और उनको स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य महिला हथकरघा उद्योग की स्थापना की गई है, जिसका शुभारंभ माननीय न्यायाधीश श्री S.K. कैद साहब के हाथों से किया गया है। और इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाना, और अभी तक मध्य प्रदेश की किसी भी जेल में महिलाओं के लिए इस प्रकार का कोई भी उद्योग स्थापित नहीं था, इसलिए पहली बार इंदौर केंद्रीय जेल में महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग के रूप में महिला हथकरघा उद्योग माँ अहिल्या हथकरघा उद्योग की स्थापना की। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कल पतंग के मांझे की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। पूरे ही मामले में परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन भी किया था। वहीं शिकायत करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय एसीपी पर
आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि एसीपी ने मांझे की डोर का वीडियो डिलीट करवा दिया और पूरी घटना को एक सड़क हादसा बता दिया। अब पूरे ही मामले में परिजन ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की। दरअसल द्वारकापुर थाना क्षेत्र में हिमांशु नामक युवक मांझे की चपेट में आ गया था, जिसमें गला कटने से उसकी मौत हो गई थी। साथ ही उसका एक साथी भी मामूली घायल हुआ था। पूरे ही मामले में सड़क पर शवरक क्षेत्रीय एसीपी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की थी। पूरी घटना को सामान्य घटना बताया। वहीं परिजन पर दबाव बनाकर उनसे वीडियो भी डिलीट करवा दिया, जिसके बाद परिजन ने थाने के बाहर शव रख कर प्रदर्शन भी किया। वहीं परिजन ने इसके साथ क्षेत्रीय एसीपी पर कई आरोप लगाए और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि परिजन ने इसकी शिकायत की है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। फूटी कोठी ब्रिज के पास हिमांशु नामक 20 वर्षीय नौयुवक जो अध्ययनरत था, उसकी मांझे से गला कटने से मृत्यु हुई है। तत्काल डीसीपी ने इसको संज्ञान में लिया है। एसीपी के संदर्भ में जो शिकायतें आई हैं, डीसीपी अपने लेवल पर इसकी जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के नजदीक मऊ क्षेत्र में सेना की बेरछा फायरिंग रेंज में बम फटने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के साथ लकड़ी बीनने प्रतिबंधित सेना की फायरिंग रेंज परिसर में चले गए थे। युवक को जमीन पर पड़ा बम दिखाई दिया और युवक द्वारा बम को उठाने की कोशिश की गई, जिसके चलते बम फटने से किशन प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी हितिका वासल द्वारा बताया गया है कि बेरछा फायरिंग रेंज में परिसर में सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें, जुलाई 2024 में ही बकरी चराने गए नाबालिग युवक की बम फटने से मौत हो गई थी। आज भी युवक अपनी पत्नी के साथ लकड़ी बीनने गया था, जहां उसे कुछ वस्तु दिखी। जैसे ही युवक ने उसे उठाने की कोशिश की तो वह फट गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़गौंदा थाना क्षेत्र में बेरछा फायरिंग रेंज के अंदर दो लोग पति पत्नी लकड़ी बीनने गए थे और वहाँ पर उनको कोई एक स्टील का आइटम दिखा था। जब उन्होंने उसको छेड़ा तो वो बम फट गया और जिस पे एक की मृत्यु हो गई है और दूसरी जो महिला है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें मर्ग अभी कायम किया गया है। इंदौर के चोरों ने अच्छे भले गैस टैंकर को चुराकर देवास के स्कैप की दुकान संचालक को बेच दिया। पुलिस पूरी वारदात में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे गैस टैंकर के जितने भी पार्ट्स काटे गए थे उन्हें जब्त किया गया है और पकड़ाए आरोपियों से विभिन्न वाहन चोरी के मामले में पूछताछ की जा रही है। दरअसल जरा से रुपयों के लालच के चलते कई बार अपराधी ऐसे अपराध कर जाते हैं जो कि काफी चौंकाने वाले होते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के ग्रामीण थाना क्षेत्र हाथौद में सामने आया है, जहां पर सेकंड हैंड गैस का टैंकर चंद्रशेखर कुशवाहा नामक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था और सोचा गया था कि इसे चलाकर लाभ कमाएंगे। टैंकर खरीदने के तुरंत बाद अपने दोस्त के फार्म हाउस पर खड़ा कर दिया था, जहां से रात में टैंकर चोरी हो गया, जिसका प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने करीबन 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद देवास के स्केप गोदाम में टैंकर के तमाम पार्ट्स बरामद कर लिए हैं। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि आयुष यादव ने अपने ही मित्र के टैंकर को साथी रघुवीर के साथ मिलकर चोरी किया था और उसके बाद कमल सिंह, जितेंद्र और समीर के साथ टैंकर को रात्रि में देवास निवासी ताहिर को बेच दिया था। ताहिर ने यह टैंकर कबड्डी का काम करने वाले शकील को बेच दिया। इसके बाद शकील ने स्कैप के गोदाम में इसके टुकड़े कर दिए और इस तरह से टैंकर पूरी तरह से कई पार्ट्स में टूट गया। लेकिन एक बार फिर से पुलिस द्वारा इसी गैंग का पर्दाफाश किया गया है और वहाँ से कोई चोरी लेकर करके ले गया था। इसमें हाथौद पुलिस द्वारा काफ़ी मेहनत करके देवास तक पूरे कैमरास जो हैं उनको भी छानबीन की। करीबन 200 कैमरास की छानबीन करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और साथ में ही जिनको आरोपियों द्वारा कटिंग के लिए वो ट्रक बेचा गया था उनको भी गिरफ्तार किया गया और जिसने स्क्रैप ये सारी गलत तरीके से खरीदी है उसको भी आरोपी बनाया गया है। इसमें टोटल 7 आरोपी हैं और ट्रक की पूरी कटिंग हो गई थी, परंतु उस ट्रक को भी पूरा जब्त किया है पुलिस।